हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, कल हमने श्लोका 1.4, 1.5 और 1.6 डिस्कस किए थे। तो आज जो हम लोग कल जो 1.4 था उसमें हमने देखा था कि कितने सारे कैरेक्टर्स थे और उनका अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन से कैरेक्टर का क्या क्या जो था इम्पोर्टेंस था, उनमें क्या खूबी थी वो। तो आज हम देखेंगे कि 1.5 में जो कल मैंने आपको नाम बताए थे उन नामों के बारे में थोड़ा सा उनका हिस्ट्री जानेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ नाम पता होने से कुछ नहीं होता। मतलब आपको नाम पता है किसी इंसान का, बट अगर आपको उसके बारे में ही नहीं पता तो फिर क्या ही फ़ायदा। सो वी शुड ऑल्सो अवेयर अबाउट कि वो पर्सन कौन थे, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था इन द महाभारत। तो श्लोक है दृष्ट केतुश्च केतीतान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। इसमें जो पहला नाम आया दृष्ट केतुश्च केती तान, तो जो दृष्ट केतु थे वो कौन थे? वो राजा द्रुपद के जो बेटे थे दृष्टद्युम्न, जो कि अग्नि से प्रकट हुए थे, उनके बेटे थे दृष्ट केतु। और जो चेकितान थे वो दृष्ट केतु के पुत्र थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 जनरेशन पार्टिसिपेट करी। राजा द्रुपद भी है युद्ध में, उनके बेटे दृष्टद्युम्न जो कि सेनापति है पांडवास के, फिर उसके बाद उनका जो बेटा है दृष्टकेतु है, और दृष्टकेतु के भी बेटे चेकितान भी युद्ध में प्रेजेंट है। तो इस तरह से 4 जनरेशन जो है वो युद्ध में पार्टिसिपेट कर रही हैं। उसके बाद आगे है काशीराजश्च वीर्यवान। तो काशीराज कौन थे? काशीराज वो थे जिनकी जो बेटियां थी, 3 डॉटर्स थी, अम्बा, अम्बालिका और अंबिका, जिनको भीष्म पितामह जो थे स्वयंवर से उठा के लेके आ गए थे फॉर हिज ब्रदर विचित्रवीर्य। किसके कहने पे? उनकी माता के कहने पे, सत्यवती जो उनकी मम्मी थी, उनके कहने पे जो थे उन्होंने तीनों डॉटर्स को लाया था फॉर फॉर हिज ब्रदर्स मैरिज बेसिकली। तो फिर बाद में वो एक दूसरी कहानी है, तो दैट विल, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। तो इसीलिए जो थे कि ये जो काशीराज थे वो कनेक्टेड थे किससे? इस पर्टिकुलर हस्तिनापुर की डायनेस्टी से कनेक्टेड थे। तो इसीलिए अभी जो है वो युद्ध किसकी तरफ से कर रहे हैं? वो पांडवास की तरफ से कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अलायंस बने हुए थे, सबके पास अलायंस थे। ऐसा नहीं था कि सब सिर्फ कौरवास और पांडवास लड़ रहे थे, नहीं, जो भी उनके फ्रेंड फ्रेंड वाले जो राजा थे वो उनकी तरफ से लड़ रहे थे बेसिकली। तो इस तरह से बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग थे। उसके बाद यहाँ पे है पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। तो यहाँ पे जो नरपुंगव है इसका मतलब होता है मानव समाज में वीर, मतलब जो वीर योद्धा होते हैं। जैसे आप अपने आसपास ही देखते हो कि अगर कुछ गलत होता है तो देर आर वेरी रेयर पीपल जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, या कभी जैसे जैसे कोई इमरजेंसी आ जाती है, जैसे आप मतलब रोड पे एक्सीडेंट हो गया, तो वेरी रेयर पीपल कम फॉर द हेल्प। मोस्टली पीपल जो है अपने निकल लेते हैं साइड से, एंड वेरी रेयर पीपल हु कम्स टू हेल्प। तो वो जो रेयर पीपल होते हैं उनको बोलते हैं मानव समाज में वीर। मतलब वीर वही है कि जो मतलब जो द पर्सन हु रियली केयर्स फॉर द सोसाइटी, जो अपने समाज के प्रति जो है अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे किसी भी प्रकार में। वो नॉलेज की फील्ड में हो सकता है, कुछ स्किल्स सिखाने की फील्ड में हो सकता है, हर तरह से जो अपने समाज के प्रति सर्विस भाव रहना चाहिए। जो भगवान के प्रति सर्विस का भाव रहता है, वही अपने जो है समाज के प्रति भी उनका सर्विस वाला भाव रहना चाहिए। तो मानव समाज में जो वीर होते हैं, जो मतलब आपको दिख जाएंगे वीर, मतलब वही जो भीड़ में अलग दिखता है, जो भीड़ के साथ नहीं चलता, भीड़ से थोड़ा सा अलग होता है, और मतलब बोलते ना, तो लाइक दैट। तो वीर इज़ लाइक कोई ऐसे नहीं, बट उनके जो छोटी छोटी चॉइसेस होती है वो उनको दुनिया से अलग बनाती है। तो मानव समाज में जो वीर होते हैं उनको कहते हैं नरपुंगव। तो यहाँ पे दुर्योधन वही कह रहे हैं। पुरुजित कुंती भोजश्च, तो यहाँ पे 2 नाम आ रहे हैं, पुरुजित और कुंती भोज। तो पुरुजित और कुंती भोज दोनों ही जुड़े हुए हैं कुंती देश से, तो कुंती साम्राज्य से जुड़े हुए हैं। और कुंती महारानी को आप सभी जानते हैं कि वो जो है बेटी है किसकी? कुंती भोज की। तो ऑब्वियसली उनकी बेटी के परिवार पे इतना बड़ा संकट आया हुआ है, इसीलिए जो है कुंती भोज अपने पूरी सेना के साथ और वहाँ पे प्रेजेंट है युद्ध में। तो पुरुजित और कुंती भोज जो है दे आर फ्रॉम द पांडवास साइड, एंड दे आर फाइटिंग फॉर पांडवास। और शैब्यश्च कौन है? ये जो है ये
चेकितान के ब्रदर हैं, यानी कि दृष्टकेतु के पुत्र हैं। द्रुपद महाराज, उनके बेटे दृष्टद्युम्न, उनके बेटे हैं दृष्टकेतु, और दृष्टकेतु के 2 बेटे हैं जो युद्ध में पार्टिसिपेट करें, चेकितान और शैब्य। तो इस तरह से जो है 4 जनरेशन जो है युद्ध में पार्टिसिपेट करी फ्रॉम महाराज द्रुपद महाराज की साइड से। उसके बाद है श्लोका नंबर 6, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। तो युधामन्यु, पराक्रमी युधामन्यु और अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा। कल मैंने इनके बारे में बहुत रीड किया क्योंकि मेरे लिए नाम नए थे। तो मुझे पता चला कि जो युधामन्यु जी हैं और उत्तमौजा जी, ये दोनों ब्रदर्स हैं, और ये जो है पांचाली के राजकुमार हैं। मतलब पांचाल इज़ अगेन द्रुपद महाराज के ही बेटे हैं ये भी। तो ये जो है द्रुपद महाराज के बेटे हैं और द्रौपदी मैया के भाई हैं, युधामन्यु जी एंड उत्तमौजा। और इन्होंने जो था युद्ध में अर्जुन जी के बॉडीगार्ड के रूप में काम किया। मतलब उनका काम यही था कि दे हैव टू प्रोटेक्ट वन फ्रॉम द लेफ्ट एंड वन फ्रॉम द राइट। ये हमेशा जो थे अर्जुन जी के साथ ही रहते थे और कभी अर्जुन जी को अकेला नहीं छोड़ते थे, और हमेशा उनको प्रोटेक्ट करते थे, एक जन लेफ्ट से और एक जन राइट से। और इन्होंने युद्ध में बहुत ज़्यादा कौशल दिखाया। मतलब वो ये जो थे, युद्ध में हर तरह का इंसान था, बूढ़े से लेके यंग तक। तो एक तरह का एक बोल सकते हैं ना कि जो बच्चे थे उन्होंने भी, जो यंगस्टर्स थे 15-16 एज के, उन्होंने भी महाभारत युद्ध में पार्टिसिपेट किया। बिकॉज वो उतने कौशल आ गया था उनमें, उतना कौशल्य था, उनको पता था कि वी कैन फाइट। तो लेकिन उन्होंने अपना बहुत साहस दिखाया। ऐसा नहीं था कि वो बच्चे थे तो वो बच्चों जैसे लड़ रहे थे, नहीं, दे फॉट वेरी वेल एंड दे, मतलब उन्होंने अपना जो पराक्रम है वो दिखाया और उन्होंने बड़े बड़ों को टक्कर दी। तो बोलते हैं ना, दुर्योधन के भी, मतलब दुर्योधन को भी परेशान कर दिया था युधामन्यु जी और उत्तमौजा ने, इरिटेट कर दिया था पूरे युद्ध में। लेकिन अर्जुन जी का जो कौशल था वो इतना इतना ज़्यादा अच्छा था कि कोई उनको रोक ही नहीं पा रहा था युद्ध में। वो जब क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर, भी मुझे नाम क्लिक नहीं हो रहा, उनके पीछे गए थे तो वो चले गए थे और युधामन्यु जी और उत्तमौजा जी पीछे रह गए थे, उनको घेर लिया गया था। तो फिर उन्होंने फाइट किया उनके साथ एंड देन दे अगेन मतलब उनका काम यही था कि वी हैव टू प्रोटेक्ट अर्जुना जी एट एनी कॉस्ट। मतलब वो बेसिकली देवर का रोल था कि दे वर द बॉडी गार्ड्स फॉर अर्जुना जी, वन फ्रॉम द लेफ्ट एंड वन फ्रॉम द राइट। तो उसके बाद सुभद्रा जी के पुत्र आप सभी जानते हैं अभिमन्यु जी, उनका कौशल कौन नहीं जानता है। उन्होंने अपने मदर के जो वोम्ब में, यानी कि माँ के गर्भ में, उन्होंने सब कौशल सीख लिया था, चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था सिर्फ सुन के। तो इट इज़ अ वेरी वेरी डीप थिंग। और उन्होंने वो करके भी दिखाया, ऐसा नहीं था। उन्होंने अपने फादर को, मतलब उनके फादर को कितना प्राउड फील हो रहा होगा कि मेरा इतना छोटा बेटा और उसने इतना बड़ा पराक्रम दिखाया। और ही वॉज सो पराक्रमी कि पूरी कौरव सेना के बड़े बड़े लोगों को उनको मारने के लिए इकट्ठा होना पड़ा। दुर्योधन, कर्ण, शकुनी मामा और भी उनके जो थे वो सभी को, अश्वत्थामा, दे ऑल गॉट टुगेदर टू किल वन सिंगल चाइल्ड। एक छोटे बच्चे को मारने के लिए इतने बड़े बड़े योद्धाओं को इकट्ठा होना पड़ा। तो इसी से आप समझ सकते हो कि उसका कितना ज़्यादा कौशल होगा। वो पूरे चक्रव्यूह को तोड़ के अंदर पहुंच गया। अगर उन्होंने आगे का भी सुना होता कि बाहर कैसे निकलते, तो शायद वो बाहर भी निकल जाते, पर उन्होंने आधी बात ही सुनी थी। तो बट वो अंदर तक गए और एकदम सेंटर में जाके जब वो पहुंच गए, और फिर दुर्योधन ने देखा कि अच्छा मौका है और अपन सब इसको घेर के जो है ख़त्म कर देते हैं, इससे जो है पांडवास का मनोबल कम हो जाएगा। और तो यहाँ पे ये धर्म युद्ध था, पर यहाँ पे बहुत सारा अधर्म भी हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सभी जो है एक मतलब बच्चे को घेर के और फिर उसको मार के बहुत ऐसे प्रसन्न था, उनको ऐसा लगा था हम कितने वीर हैं, हमने जो है हम कितने शक्तिशाली हैं। बट दे वर नॉट वीर। वीर इसको नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं कायर। जो बोलते हैं ना, तो वो अपने आप को वीर समझ रहे थे पर वो थे कायर। तो यही है कि यहाँ पे, तो फिर उसके बाद हम आगे का एक बार श्लोक डिस्कस कर लेते हैं 1.7। मैं को एक और बात बोलनी कि अश्वत्थामा, जिसने जो द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे उनको मार दिया था पांडव समझ के, और वो भी खुद को वीर समझा था, उसने भी जब युद्ध खत्म हो गया था सूर्यास्त के बाद, रात को जब वो सो रहे थे, तब उसने
धोखे से हमला किया और धोखे से 5 पुत्रों को मार दिया था, तो वो भी एक अधर्म है। तो इस प्रकार से बहुत सारे अधर्म भी हुए थे इस युद्ध में, और क्योंकि दुर्योधन एंड पार्टी वॉज फ्रॉम द साइड ऑफ अधर्मा, इसीलिए वो जो है हार गए। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र तमवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो धर्म क्षेत्र इज ऑलवेज गोना सपोर्ट द धर्मभूमि। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जो राजा कुरु थे, जिनके वंशज पांडवास और कौरवास है, जो राजा कुरु थे, उन्होंने इस भूमि पे बहुत बड़ा यज्ञ किया था। और जब भगवान जी प्रसन्न थे तो उन्होंने उनको बोला था कि तुम जो है धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए इतना इतना मेहनत कर रहे हो, इतना कष्ट ले रहे हो, तो ये जो भूमि है ये हमेशा ही धर्म भूमि बनी रहेगी। यहाँ पे जो है ये कभी अधर्म नहीं फैलेगा, और ये जो है ये भूमि मतलब बेसिकली इसीलिए ये इस भूमि का इतना बड़ा महत्व है। बाकी भी तो जगह पे भूमि है, तो वहाँ का इतना महत्व क्यों नहीं? तो हर चीज़ के पीछे जो होता है कारण होता है, कोई भी चीज़ बिना कारण के नहीं होती है। तो उसके बाद है, अस्माकं तु विशिष्टा ते तानि बोधद्विजित्तमः नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थ तान् ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो यहाँ पे जो है अर्जुन दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य जी को कह रहा है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ उनकी सेना स्ट्रांग नहीं है, हमारी सेना में भी कुछ अच्छे अच्छे लोग हैं जो उनसे फाइट बैक कर सकते हैं, उनको टक्कर दे सकते हैं। तो बेसिकली ये जो अभी आपने सुना, ये एक तरह का आपने देख लिया कि यहाँ पे जो है एक युद्ध चल रहा है, एक युद्ध की तैयारी चल रही है, और एवरीबडी इज़ प्लानिंग फॉर द फाइट बेसिकली। तो यहाँ पे ये बताया गया है बेसिकली कि हम जो है हम जो कलयुग का मनुष्य है, ये भी जो है युद्ध में फंसा हुआ है। युद्ध मतलब आपके पास तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो उनसे डील करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता करना चाहिए कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। जैसे दुर्योधन पता कर रहा है कि मेरा जो अपोजिट टीम है जिससे मेरे को लड़ना है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना बलशाली है। उसके बाद जो है दुर्योधन ये देखता है कि मैं कितना बलशाली हूँ। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि हमारा जो सबसे बड़ा मनुष्य है वो है, हमारे 6 सबसे बड़े मनुष्य हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह मद मत्सर। लेकिन इसमें ये बताया गया कि हमारा जो सबसे बड़ा मनुष्य है वो है काम, यानी कि हमारी इंद्रियां हमारे वश में न होना। यानी कि जब हम हमारा जो डिज़ायर्स होती हैं उसको कहते हैं काम। हमारी किसी प्रकार की जो डिज़ायर्स हैं, मुझे बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, एंड आई वांट दिस, आई वांट दैट, आई वांट, मतलब देयर आर अनलिमिटेड अनएंडिंग लिस्ट है हमारी। तो वो जो अनएंडिंग लिस्ट है वो सब हमारी जो डिज़ायर्स हैं, जिसका कोई सर पाँव नहीं है, पर वो हमारी डिज़ायर है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा हो जाने से हमारा सब खत्म हो जाएगा। मतलब जैसे मेरे पास बड़ा घर हो जाएगा तो मेरा सारा दुख खत्म हो जाएगा, बड़ी गाड़ी आ जाएगी तो मैं एकदम दुनिया का सबसे खुश इंसान हो जाऊंगा, मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा तो बस फिर लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं होगी। तो ये सब जो है हमारी मिथ्या है। तो ये जो संसार, ये अशाश्वतम दुखालय, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला दुख है, दुख का घर है। यहाँ पे कभी दुख ख़त्म नहीं हो सकता। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे दुख ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे कभी दुख ख़त्म नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे ये है कि हमारा जो दुश्मन है काम जो है, ये कहाँ कहाँ पे बैठता है, ये हमारे इंद्रियों में है, हमारे मन में और हमारी बुद्धि में है। तो जो मनुष्य, आप देखते होंगे कि मतलब सब होने के बाद भी इंसान परेशान रहता है, उसको बहुत टेंशन रहती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कार है, तो मन जो है अगर आपके कंट्रोल में है तो ही इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। और अगर मन आपके अपोज में, मतलब आप कुछ और चाहते हो, मन कुछ और चाहता है, आपके वश में नहीं है, तो ही इज़ योर बिगेस्ट एनिमी। तो अगर मान लीजिए आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं, तो उसका स्टेयरिंग अगर आपके कंट्रोल में है, आप जैसा चाहते हैं वैसा चल रहा है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, यू विल रीच टू योर डेस्टिनी। बट स्टेयरिंग जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं, स्टेयरिंग इज़ रिप्रेजेंटिंग द मन। आप कहीं और जाना चाहते हो, वो कहीं और जाना चाहता है, आप लेफ़्ट जा रहे हो, वो राइट जा रहा है। तो इस तरह से जो है इस ऐसे सिचुएशन में जो होता है वो एक्सीडेंट हो जाते हैं इंसान के। और तो यही है कि मन को कंट्रोल करने के लिए और आपके इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए
आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं भगवान जी खुद, क्योंकि हम जो हैं वी आर ऑल सोल्स। तो हमारा जो हम किसका पार्ट एंड पार्सल है, हम अगर भगवान ओशन है तो हम एक छोटी सी ड्रॉप हैं। और तो अगर मतलब उस ड्रॉप का ओशन के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। वो जब ड्रॉप ओशन में जाती है तभी उसका कोई महत्व है। उसी प्रकार से हम जो आत्मा रूपी शरीर है, जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, अपनी इंद्रियां, हमारी इंद्रियां क्या क्या है, आँख, नाक, कान, मुंह, हमारा त्वचा, ये सब हमारी इंद्रियां हैं। इनको जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, अब आप सेवा में कैसे लगा सकते हो, आपकी जो प्यारी प्यारी आँखें हैं इनसे आप भगवान के दर्शन करो, हमेशा भगवान को निहारो, भगवान को देखो, भगवान कितने सुंदर हैं, उनसे एनर्जी लो। तो आप अच्छी अच्छी चीज़ें इनसे देख के अपना जो है आँखों को भगवान की सेवा में लगा सकते हो। आपकी नाक जो है, इससे आप भगवान के सुगंधित फूलों को सूंघ सकते हो। भगवान को जब इत्र अर्पण किया जाता है वो इत्र सूंघ सकते हो, भगवान की खुशबू ले सकते हो। उसके बाद है आपका मुंह। तो इस मुंह से जो आप खाना खाते हो वो आप कृष्ण प्रसादम खा सकते हो। अब कृष्ण प्रसादम क्या होता है, इसके लिए भी मैं आपको छोटी सी बात बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए पापा होते हैं हमारे घर में, हमारा घर पूरा वही संभालते हैं, एवरीथिंग्स कम्स फ्रॉम हिम। वो पैसे कमाते हैं तो हमारा घर चलता है और हम पढ़ाई कर पाते हैं, हम अच्छी लाइफ जी पाते हैं, एवरीथिंग फ्रॉम द फादर। तो जब शाम को अगर मम्मी खाना बनाती है और वो जो छोटा बच्चा होता है घर का, वो खाने से पहले अपना एक बाइट जो अपने पापा को खिलाता है प्रेम से, कि पापा आप पहला बाइट खाओ। तो पापा को तो पता है कि सब कुछ मेरा ही है, ये पूरा पूरा जो है खाना मेरे ही पैसों से आया है और ये सब जो चल रहा है सब मेरा ही किया हुआ है। लेकिन जब वो छोटा बच्चा पापा को आगे एक निवाला खिलाता है या एक बाइट खिलाता है तो पापा को कितना अच्छा लगता है। ही फील सो गुड कि मतलब दे आर, मतलब उनका ग्रैटिट्यूड दिखता है, बच्चे का ग्रैटिट्यूड दिखता है इससे पापा के प्रति। तो पापा तो एक ही घास खाएंगे, फिर पापा क्या बोलेंगे, बेटा सब तू ही खा ले। तो भगवान जी भी कुछ वैसे ही हैं, वो हमारे परम पिता है, मतलब ही इज़ द एटर्नल फादर ऑफ ऑल ऑफ अस, क्योंकि हम सभी आत्मा हैं। यू एंड मी एंड एवरीबडी इज़ द सोल। तो हम उनसे ही आए हुए हैं, हम उनके पार्ट एंड पार्सल हैं, तो ही इज़ आर फादर। भौतिक जगत के हमारे पिता दूसरे हैं, लेकिन हमारे जो सबके एटर्नल फादर हैं, हमारे भौतिक पापा के भी वो जो पापा हैं वो वही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आप कोई कुछ बनाते हो, कुछ भी प्रकार का खाना हो सकता है जो आप रेगुलर बनाते हो, उसमें आप तुलसी का पत्ता रख के भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हो। और फिर तो उनको भी बहुत खुशी होती है। ये आप जान लीजिए कि सब कुछ उनका ही है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम। सब कुछ उनका है, हमारा कुछ नहीं है। अगर हम कभी ऐसा सोचते हैं कि हम भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, उनके पास सब कुछ है, उन्हें हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं है। दे डोंट नीड अस। हम उनको कोई आपसे सेवा भाव नहीं चाहिए, उनको ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि आप उनकी सेवा करो या उनके लिए कुछ करो, उनके लिए कुछ खाने का बनाओ, उनको 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 उनकी केयर करो। ही डजंट वांट एनी ऑफ दिस। उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है हमारी, लेकिन हमें उनकी ज़रूरत है, हमें उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम उनके बिना नहीं रह सकते। तो जो है आप क्या कहते हैं, आप उनको अगर थोड़ा सा प्रसादम खिलाते हैं, घर में भोग खिलाते हैं, तो उनको इतनी खुशी होती है, वो सोचते हैं कि सब कुछ तो मेरा ही है, फिर भी जो मेरा भक्त है ये आके मुझे जो है इतना क्या कहते हैं, इतने प्रेम से, इतने भक्ति भक्ति भाव से जो है मुझे ये अर्पण कर रहा है या ये खिला रहा है। तो उसको खुशी से खाते हैं। और कान्हा जी ऐसे आके मुंह से नहीं खाएंगे कि आप देख रहे हो मैंने तो खाना रखा है, कान्हा जी तो खा ही नहीं रहे हैं। कान्हा जी का एवरी बॉडी पार्ट इज़ लाइक सेम। उनकी आँखें, वो आँखों से भी खा लेते हैं। वो अगर आपके खाने को देख भी रहे ना, इसका मतलब उन्होंने उसका रस ले लिया है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो है आके आपके सामने खाएंगे और आपको दिखेगा हाँ कान्हा जी ने खाना खा लिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो जो है बस आपका एक भाव है और वो आपके भाव को एक्सेप्ट करते हैं। उनको आपके खाने से कोई मतलब नहीं है। आप कितने प्रेम से, कितनी करुणा से या कितने भक्ति भाव से उसको आप चढ़ाते हो, वो मेन है। इसीलिए भगवान को कोई आपसे सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए होता। वो तो एक छोटे से पत्ते से, तुलसी का एक पत्ते से खुश हो जाते हैं, एक थोड़े से पानी से खुश हो जाते हैं, एक फूल से खुश हो जाते हैं, एक फ्रूट से खुश हो जाते हैं। तो फलम पुष्पम तोयम, ये सब उनको खुश करता है। तो ऐसा कोई इंसान नहीं धरती पे जो ऐसा बोल सकता है कि मैं एक पत्ता अफोर्ड नहीं कर सकता या एक फल अफोर्ड नहीं कर सकता या पानी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सभी के पास है, तो ये भगवान को कोई भी अर्पण कर सकता है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो ये सब भाव भाव की बात है। इंसान सोचता है कि भगवान के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, उनके लिए बहुत सेवा लगेगी, नहीं ऐसा नहीं होता, वो बहुत सरल होते हैं।
तो आपने देख लिया कि आप आंखों से भगवान को देख सकते हैं, नाक से भगवान की खुशबू ले सकते हैं, मुंह से आप जो है कृष्ण प्रसादम खा सकते हैं। और जब आप कृष्ण प्रसादम का आपको स्वाद आने लगेगा तो आपके जो भी बाहर जितने भी आप स्ट्रीट फूड खाते हैं या बाहर जो गंदी चेतना से बना हुआ खाना खाते हैं वो सभी आपके आपके जो है जीवा को पसंद नहीं आएगा फिर। और कानों से आप भगवान के सुंदर भजन सुन सकते हैं, कीर्तन सुन सकते हैं। और त्वचा से आप उनकी सेवा कर सकते हैं, आप अपने हाथों से उनके लिए चीज़ें बना सकते हैं, उनके लिए ड्रेस बना सकते हैं और हमेशा उनका ध्यान कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका मन भी आपका फ्रेंड बन जाएगा और आपके इंद्रियों से अपने आप जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर भी धीरे धीरे करके वैनिश हो जाएगा। और बुद्धि, जब आपका इंद्रियां और मन जो है आपके साथ होंगी तो आपकी बुद्धि भी जो है धीरे धीरे जो भी उसमें अच्छी चेतना आएगी और वो भी क्लीन होती जाएगी। तो बेसिकली जब आपने देखा होगा या आप देखते होंगे बहुत लोग जो है महामंत्र का जाप करते हैं। महामंत्र इसको इसलिए कहा गया, ये महामंत्र ही है। जो कल पहले कैसा होता था, सतयुग में लोग बहुत तपस्या करते थे, 10,000 साल, 20,000 साल, 30,000 साल, और फिर जाके उनको भगवान मिलते थे। फिर आया द्वापर युग, तो उसमें लोगों की आयु कम हो गई, फिर भी लोगों ने 100 वर्ष या बोलते ना 200 वर्ष ऐसे तपस्या करना, नहीं सॉरी 100 नहीं, 1000 वर्ष, 2000 वर्ष ऐसे तपस्या करते थे, तब उनको जाके कुछ मिलता था। उसके बाद आया क्या कहते हैं, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, क्या त्रेता आया था, त्रेता में 1000 2000 था। फिर आया द्वापर जिसमें 100 200 ईयर्स था। उसके बाद क्योंकि आयु आयु जो है वो कम होती जाती है, तो और उसके बाद आया कलयुग। तो कलयुग का जीव इतना ही दुर्भागी है कि उसका मतलब आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग तो उस पर पूजा भी नहीं करते हैं, ऐसे ही मतलब बहुत सारे लोग पूजा करने में इंटरेस्ट नहीं लेते, उनका मन नहीं लगता, उनको दे आर नॉट मतलब वो बैठ नहीं सकते भगवान के पास या भगवान की सेवा भाव। आप उनको कुछ अच्छा काम करने बोलो वो नहीं करेंगे, पर आप उनको कुछ बुरा काम करने के लिए बोलो वो तुरंत करेंगे। तो ये कलयुग का प्रभाव है कि जो है गलत चीज़ें जो है हम जल्दी सीख पा रहे हैं और अच्छी चीज़ें सीखने से हमें रेजिस्टेंस होता है, हमें अच्छा नहीं लगता, हमको लगता है कि क्या ये टाइम वेस्ट है, इससे क्या ही हो जाएगा, ये सब क्या है, ये सब दिस इज़ नॉट गुड। ये सब हमारे मतलब हमारे नहीं, किसी के मन में आ जाता है। और जो है इसी की वजह से हम अपने रूट्स को पीछे छोड़ दिया हमने। जो अगर आप किसी प्लांट की रूट में पानी नहीं दोगे और सिर्फ उसके पत्ते को पानी दे रहे हो, उसकी ब्रांच को पानी दे रहे हो, उसकी सब डालियों को पानी दे रहे हो, पर रूट को नहीं दे रहे हो, तो वो पत्ता वो पेड़ वो पौधा जो है जल्दी मर जाएगा, क्योंकि उसकी रूट को ही जो पोषण, क्योंकि रूट से ही तो उसके पत्तियों ब्रांचेस सब जगह चला जाएगा, और रूट को पानी देना बहुत आवश्यक है। तो हमारी जो रूट है वो हमारी सोल है। अगर आपने इसी को खाना नहीं खिलाया और शरीर को बस आप चमकदार रखे हो और एकदम ऐसे सोने चांदी और रत्न मोतियों से सजा के आपने रखा हुआ है, और लेकिन आप आत्मा को कुछ कुछ नहीं खिलाते पिलाते हो, मतलब आत्मा का खाना क्या है? आत्मा का खाना है कृष्ण नाम। अगर आप उसको उसका खाना नहीं खिलाओगे और आप सोचोगे कि बस मैं इसको ऐश्वर्य दे दूंगा और मैं इसको जो है क्या कहते हैं, आई विल गिव एवरी काइंड ऑफ सुख टू माई शरीर, बट मैं आत्मा को कभी फीड नहीं करूँगा, तो ऐसे मनुष्य जो हैं उनका जो है पतन हो जाता है। वो फिर ना शरीर के रह पाते हैं, क्योंकि शरीर तो शाश्वतम नहीं है, शरीर तो मतलब नश्वर है। आप देखो कितने भी बड़े बड़े लोग आपके आसपास हो या आपकी फैमिली में ही, कौन बच पाया है? कितने लोगों को आपने अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा होगा, चाहे वो कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे वो कितने भी अच्छे समाज करता हो, कितने भी अच्छे वो मनुष्य हो, एवरीवन गोज, कोई यहाँ पे नहीं रहता, सब चले जाते हैं। और ये जो आप चीज़ों को अपने आसपास देख रहे हो, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी गाड़ी और मेरा मेरा संपत्ति, मेरा बिजनेस, मेरा फलाना ढिमकाना, जो भी मतलब आपको लगता है मेरा 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 मेरा, यू कैन नेम एनीथिंग, वो कुछ आपके साथ नहीं जाने वाला। इवन आपकी पढ़ाई भी आपके साथ नहीं जाने वाली। ओनली हरि नाम एव केवलम। भक्ति ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ जाती है, और आपके अच्छे कर्म भी हैं, लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ जाती है। अगर आप इस जन्म में आपने एक बार हरि नाम ले लिया कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो नेक्स्ट जब आप बर्थ लोगे तो आपका जो है वो दूसरे नाम, मतलब अगर एक माला में 108 बार बोलना होता है तो आपका जो है
आपने एक बार बोल दिया तो अगली माला की मतलब आपको अगले जन्म में सिर्फ 107 बार बोलना है आपकी माला कंप्लीट करने के लिए। तो हरि नाम इतना भगवान ध्यान रखते हैं। अगर आप भगवान का नाम गुस्से में भी लेते हो ना, ऐसे भी कई कई जो है राक्षस या ऐसे दुर्बुद्धि लोग हुए जो भगवान को पसंद नहीं करते थे और भगवान का नाम गुस्से में लेते थे कि मतलब नारायण, और ऐसे मतलब इन एंगर भी लेते थे, उनका भी उद्धार हो जाता है क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहे हैं, सिर्फ नाम लेने से उद्धार हो जाता है। तो कलयुग जो है एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह भी है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आपको मेहनत करनी है नहीं, सिर्फ आपको भगवान का नाम लेना है और उसी से आपका उद्धार हो जाएगा। तो इसीलिए जो है आप देखते होंगे कि लोग बोलते हैं कि महामंत्र का जाप कीजिए, और ऐसा नहीं कि आपको मतलब जाप करो तो आपको बहुत देर तक बैठ के जाप करना है, नहीं। आप एक शांत जगह पे जाइए, वहाँ पे आप भगवान का ध्यान कीजिए। आप जगन्नाथ जी का ध्यान कर सकते हो, तो इतने प्यारे हैं, इतनी बड़ी बड़ी उनकी आँखें हैं, और वैसे ऐसे आपको हक करने वाली पोजीशन में खड़े हैं कि कम टू मी, वैसे वाले वो खड़े हुए हैं। तो जगन्नाथ जी को आप याद कर सकते हैं, फिर आप गोवर्धन पर्वत को याद कर सकते हैं और आप भगवान का नाम ले सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आपको ये बोलूँगी कि मैं कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूँ। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि हर इंसान, मैं पहले ऐसी थी, नो आई एम नॉट लाइक दैट। मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी, मुझ में भी बहुत सारी कमियाँ थी। आई वॉज ऑल्सो बैड ह्यूमन बींग, मैं एक बुरी इंसान थी। मतलब मैं लोगों को उल्टा सीधा बोल देती थी और ज़्यादा सोचती नहीं थी। मैं मतलब आई वॉज एक ऐसा बच्चा जिसको चीज़ों के बारे में पता नहीं था उस, बट देन धीरे धीरे आप चीज़ों को रियलाइज़ करते हो और आपको चीज़ें समझ में आने लगती है कि ऐसा होता है। इट टेक्स टाइम्स, एवरीथिंग टेक्स टाइम। कोई भी चीज़ आप तुरंत नहीं सीख जाते हो। तो लेकिन आज जो है, आज मैं मतलब पहले मुझे लगता था यार क्या एक मंत्र लेने से क्या ही हो जाएगा, एक मंत्र से मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स थोड़ी ठीक हो जाएंगी एक मंत्र से। ऐसा क्या है इस मंत्र में जो सब लोग इतना बोलते हैं लेने के लिए कि इस मंत्र को बार बार उच्चारण करो, भगवान को याद करो। भगवान तो है ही ना, भगवान तो सब देख ही रहे, भगवान तो ध्यान रख ही रहे हैं। तो भगवान के पास ज़्यादा मतलब भगवान को तो सब पता ही है, तो भगवान तो मुझे जानते ही है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो इतना सब करने की क्यों, क्या ही ज़रूरत है भगवान के लिए। लेकिन जब जब आप जैसे आपका एक नाम है पर्टिकुलर, तो आपके नाम को जब कोई बुलाता है तो आप उसके पास जाते हो, और आप अगर आपको कोई बैठ के याद कर रहा है, आपको थोड़ी पता चलेगा कि वो आपको याद कर रहा है। तो यही होता है कि जब आप भगवान को बुलाते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और निस्वार्थ भाव से बुलाते हो, तो मतलब ऑब्वियसली विल कम टू यू, वाई ही विल नॉट कम टू यू। वो तो एक छोटे छोटे जंतु का भी ध्यान रखता है, तो हम तो फिर भी मनुष्य हैं। ऑल्दो हम भी बहुत छोटे हैं, हम भी कोई बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन हमसे भी छोटे छोटे जीव हैं, प्राणी आप देखते हो, उनका भी भगवान ध्यान रखता है, तो हमारा तो क्यों नहीं रखेंगे। और गॉड, भगवान तो ऐसे है ना कि ही लव्स यू सिंस द टाइम जब आप खुद को भी नहीं जानते हो। मतलब हम लोग क्या क्या बन के आ चुके हैं, कोई बर्ड बन गया है, कोई मछली बने हैं, कोई कितने प्रकार के एनिमल्स है। देयर आर लाइक 84 मिलियन स्पीशीज़ हैं, 84 लाख यूनिया, इतने सारे बर्ड हैं। तो इन सब में घूमने के बाद हमको जो है मनुष्य जीवन मिला है, और मनुष्य जीवन ही एकमात्र जीवन है जिसमें भगवान का नाम आप ले सकते हो। आप गाय को जाके बोलो राम राम बोलो, तो गाय नहीं बोल पाएगी, ऐसे कोई भी प्राणी नहीं बोल पाएगा, लेकिन आप बोल सकते हो। तो इसीलिए जो ये आपका जीवन है, ये बहुत ही दुर्लभ है, और इसका एक एक क्षण जो है बहुत कीमती है, और इसका एक एक क्षण आपको जो है भगवान के लिए स्पेंड करना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं, इतने हम इतने लायक ही नहीं है कि हम भगवान के लिए कुछ कर सके। लेकिन फिर भी जब हमें मौका मिलता है कुछ करने का, तो हमें करना चाहिए। थोड़ी बहुत जो सेवा हम कर पाते हैं वो हमें करनी चाहिए। और वो हमारे घर में नहीं रहते हैं, हम उनके घर में रहते हैं। आपको कभी भी ऐसा लगे कि भगवान को मैंने अपने घर में रखा हुआ है, नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने आपको उनके घर में रखा हुआ है, आप उनको खिला रहे हो, नहीं, वो आपको खिला रहे हैं। तो भगवान इतना सब करते हैं, बट वो कभी जो जताते नहीं है, बिकॉज उन्होंने आत्मा को जो स्वतंत्र छोड़ रखा है, फ्री छोड़ रखा है। तुम्हें जो करना है करो, जैसे जीना है जियो, मैं तुम्हें पे कोई बाधा, वो चाहते तो बाधा भी डाल सकते थे, पर उन्होंने कभी कोई नियम कानून ये सब नहीं लगाया। स्टिल हम बंधे हुए हैं, हम बहुत सारी चीज़ों से बंधे हुए हैं। तो इस वाले जो सेशन में आपने सीखा कि आप जो हैं अपनी इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हो, और आपकी जो लाइफ का युद्ध है, इस युद्ध में आप कैसे विजय प्राप्त कर सकते हो अपने एनिमीज़ को फाइंड करके। और आपके एनिमीज़ आपको मैंने बता दिए कौन कौन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब आपके एनिमीज़ हैं। और इनसे डील करने के लिए आपको जो है अपनी इंद्रियों को जो है भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा, ताकि आपकी चेतना शुद्ध हो।
हम जो है संग कर करके, मतलब गलत गलत लोग नहीं बोलूँगी मैं, आजकल का कल्चर और एनवायरनमेंट कुछ ऐसा है, तो हम ना चाहते हुए भी गलत की तरफ ड्रैग हो चुके हैं। तो जो गलत का संग कर करके हमारी जो चेतना इतनी मैली हो गई है, इतनी इतनी बोलते ना पल्यूट हो गई है, तो उसको क्लीन करने के लिए भी मेहनत लगेगी। लेकिन जब आप हरि नाम लेते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान आके आपके ना दिल पे झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं, आपके मन को साफ करना शुरू कर देते हैं। अच्छा इतना कचरा है, इतना कचरा है, चलो थोड़ा साफ कर देता हूँ। तो जितने बार आप नाम लेते हो उतने बार आपका मन का मैल जो है वो साफ होता है। और जब आपका मन का मैल साफ होगा तो आपको जो है दुनिया थोड़ी अलग नज़र आने लगेगी। आपको दिखने लग जाएगा कि ये सब जो इतना 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, ये रोज़ जो लोकल ट्रेन के धक्के खा रहे हैं, और ये जो एक स्ट्रेस वाली ज़िंदगी जी रहे हैं लोग, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब हमें इतनी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं जितना हम भाग रहे हैं। मतलब एक मतलब हमारी नीड्स, हमारा जो ग्रीड है उसमें से जब हम अपनी नीड माइनस करेंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर आता है। तो हमारी नीड बहुत कम है लेकिन हमारा ग्रीड बहुत ज़्यादा है। तो ग्रीड माइनस नीड होना चाहिए। तो जब आप करोगे तो ग्रीड ग्रीड माइनस नीड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ग्रीड का नंबर बड़ा है और नीड का छोटा है, तो जो नंबर आएगा दैट विल बी ऑफ ग्रीड ओनली। तो इसीलिए वो जो नंबर आएगा उसको आपको इग्नोर करना है। आपकी जो नीड का नंबर है उस पर आपको फोकस करना है कि मेरी आवश्यकता कितनी है, मुझे क्या ज़रूरी है, बस उस पर अगर आप फोकस करेंगे और अपना बाकी का आप सारा टाइम जो है भगवान को डिवोट करेंगे। सारा टाइम नहीं, मैं बोलूँगी आप अपना आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, इतना भी अगर आप भगवान के लिए निकालते हो, भगवान को सब याद रहता है कि आपने उनके लिए 1 मिनट निकाला था। हाँ, आप उनको 1 मिनट के लिए याद कर रहे थे। वो आप जितना खुद को नोटिस नहीं करते उससे ज़्यादा नोटिस वो आपको कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप उनके लिए कितना, आप उनसे आपका आपका क्वालिटी ऑफ लव और क्वांटिटी ऑफ लव दोनों वो देख रहे हैं। तो उनको सब पता है, उनसे कुछ नहीं छिप सकता। हम खुद को भी धोखा दे सकते हैं, इंसान खुद को भी धोखा दे सकता है, पर भगवान को आप नहीं धोखा दे सकते हैं। वो छलियों के छलिया हैं, जो चीटर्स हैं उनके भी चीटर हैं, वो छलियों के छलिया हैं वो। तो उनको आप नहीं चीट कर सकते। अगर आपको कभी ऐसे लगे कि मैं भगवान को चीट कर लूँगा, यू कैन नेवर, आप उनको कभी चीट नहीं कर सकते हो। तो यही बात है कि जो है वो बहुत मधुर हैं, मतलब एक बांसुरी लेके खड़े हैं बस। बाकी गॉड्स को देखिए आप, मतलब बाकी गॉड्स की बात नहीं करूँगी मैं यहाँ पे, कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहती हूँ, कोई कंपैरिजन है ही नहीं। सब अपने अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा ही सही हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने उन्होंने जो किया हम उनका कुछ भी नहीं कर सकते, तो मैं उनका कंपैरिजन करने वाली कोई नहीं होती हूँ। और जो है मैं बस ये बोलूँगी कि एक मुरली से उन्होंने सबका मन जो है, सबका मन साफ कर दिया, और सबको मतलब बोलते हैं ना अपने 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 क्या कहते हैं, बांध लिया है अपने इसमें। तो यही है कि आपको जो है किसी को चेंज करने के लिए, मतलब इंसान से उसके गंदगी निकालने के लिए उसको मारने की ज़रूरत नहीं है। बस उसके अंदर का जो मैल है वो आप साफ़ कर दो, वो इंसान अच्छा है। आप सबकी आत्माएं बहुत पवित्र हैं। आप देखते हो ना, कोई कोई बहुत बड़ा गुंडा है जिसने बहुत सारे मर्डर्स किए हैं, बहुत गलत गलत क्राइम कर रखे हैं, अंदर से उसकी आत्मा भी शुद्ध है, लेकिन उसकी आत्मा पे इतने जन्मों का कचरा लगा हुआ है, इतने जन्मों का मैल चिपका हुआ है कि उसकी जो आत्मा कुछ अच्छा भी बोलती तो उसको उसके कानों तक सुनाई नहीं देता। उसके अंदर जो भगवान बैठे परमात्मा स्वरूप, वो तो उसको अच्छी बात ही बोलते हैं, ऐसा मत करे, ये मत करे, वो मत करे। आप हमेशा देखते हो कि आपके अंदर से एक वॉइस आती है बाहर, जब भी आप कुछ करना चाहते हो आपको एक इंट्यूशंस आते हैं। तो वो इंट्यूशंस क्या है, वो बेसिकली परमात्मा की आवाज़ है। वो आपको इंट्यूशंस देते हैं, बोलते हैं। तो लेकिन वो इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे होते हैं। आपके जो हेयर है, एक आपका बाल है ना, उसकी जो टिप है उसको आप 10,000 टाइम्स ब्रेक करो, तो जो इतना छोटा सा पार्ट निकलेगा 10,000 में से, वन 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 अपॉन 10,000 जो है, वो जो है आत्मा का साइज़ है। अब आप सोच सकते हो कितनी छोटी है, कितनी ज़्यादा छोटी है। वो परमात्मा का अंश है। और जब उस पर कचरा और मैल जम जाता है, तो जब वो कुछ बोलना चाहती है, कुछ बताना चाहती है, तो हम सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने उसको शुद्ध रखा नहीं, हमने उसको मैला कर दिया। ऑल्सो एक और एग्जाम्पल था, जैसे मान लीजिए कोई कंट्री है, उसको चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर रखा है, उसी प्रकार से हमें भी जो है
काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ने चारों तरफ से घेर रखा है, हम उनके अधीन हैं, उनके वश में हैं। कोई कंट्री जिसको चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर रखा है और उनके राजा को बंदी बना लिया है, यानी कि हमारे मन को जो है बंदी बना लिया है, तो अब उस देश की अवस्था क्या होगी, वही अवस्था आज हमारी है। हमको ऐसा लगता है हम फ्री हैं, बट हम फ्री नहीं हैं। हम भाग रहे हैं, हम किसी दौड़ में हैं, वी आर रनिंग समवेयर। हमें कुछ चाहिए, हम कुछ प्राप्त करने की उसमें है। हमको लग रहा है कि ये प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद बस मेरी लाइफ सेटल है, इसके बाद बस यही यही एक चीज़ है जो बस मुझे चाहिए, उसके बाद बस और कुछ नहीं चाहिए भगवान जी, उसके बाद बस मैं आपकी भक्ति करूँगा। तो ये प्रॉमिस जो है हम जन्म जन्मांतर से करते आ रहे हैं, पर हम जो है हर बार भूल जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप भगवान के लिए जो है टाइम निकाल सकें। जब भी आपको टाइम मिले तो आप कोशिश कीजिए आप भगवान के लिए टाइम निकालें और उनके साथ टाइम स्पेंड करें, बिकॉज वो तो कब से वेट कर रहे हैं, यू विल गोना कम टू देम एंड यू आर गोना टू स्पेंड टाइम विद देम। तो मेक श्योर कि आप उनके साथ टाइम बिताएं और जो है उनको याद करें और उनके लिए चीज़ें करें। मतलब मैंने आपको बता दिया अपने इंद्रियों को उनके लिए कैसे सेवा में लगाएंगे, तो वो आप कीजिए और उससे आपको धीरे धीरे, और जब भी आपको स्ट्रेस हो तो आप ज़रूर एक बार हरि नाम लीजिएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार हरि नाम लेने से आपको इतना अच्छा लगेगा, फिर आप दूसरी बार लोगे आपको और अच्छा लगेगा, और फिर ऐसे करते करते आपको ना कब आपकी ज़िंदगी बोलते ना नर्क से स्वर्ग बन जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। बट इट विल गोना टेक टाइम। ऐसा नहीं है आज एक बार आपने नाम लिया, आप सोचो हाँ अंजलि ने बोला था एक बार नाम लेने के लिए, तो अब तो मेरी लाइफ में कोई बदलाव हुआ नहीं है ऐसा सच की, मतलब कुछ ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया नहीं है। तो तुरंत ड्रास्टिक देखो, बुरा भी इंसान का तुरंत नहीं होता, जब वो बहुत सारा बुरा कर लेता है तब जाके शायद कुछ बुरा होता है। तो वैसे अच्छे के लिए, जब बुरे होने के लिए टाइम लग रहा है तो अच्छे होने के लिए तो टाइम लगेगा ही। तो बुरे भी आप एक दिन में तो नहीं बन गए थे कि एक ही दिन में आप जो है वांटेड क्रिमिनल, या आप नहीं, आई एम सॉरी, कोई भी जो है जो क्रिमिनल है वो एक दिन में तो वांटेड क्रिमिनल नहीं बन गया था, उसने ही टुक टाइम। तो वैसे अच्छा होने के लिए भी टाइम लगता है, तो जब आप किसी चीज़ को टाइम दोगे तभी जाके चीज़ें क्योर होंगी। और सो लेट्स सी कि आज तो मैंने ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को मैंने जो है बेसिकली मैंने पुराना ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैं ज़्यादा तेज़ भागना नहीं चाहती, मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मैं फटाफट फटाफट सब कंप्लीट कर दूँ और फिर कोई मीनिंग ना रहे। मैं चाहती हूँ कि हम एक एक श्लोक को टाइम दें एंड देन हमें जो भी उनसे लर्निंग्स मिल रही हैं वो हमें जो है हम जो है उसको लाइफ में अप्लाई कर हमारा मकसद ये नहीं है कि महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था, वो एक सिर्फ एक पिक्टोरियल फॉर्म है लर्न करने के लिए, लेकिन वो एक्चुअली में हम ही हैं जो उसके साथ महाभारत हो रही है, वो हम ही हैं। तो ये जब आप चीज़ें समझ जाते हो कि वो मैं ही हूँ जिसके साथ ये सब हो रहा है, तो आपको चीज़ें जो है अपने जीवन को आप सरल बना पाते हो। तो इस प्रकार से भगवत गीता हेल्प करती है। ऐसे नहीं है कि आपने स्टोरी पढ़ लिया अब आपको सब पता है एंड यू आर लाइक मेरे को तो सब पता है भगवत गीता का, मेरे को आप कोई भी श्लोक पूछो मेरे को सब मुँह ज़बान याद है, ऐसा नहीं है। आपको उसके बिहाइंड जो उसका पर्पज़ है, उस पर्पज़ को आप कितने अच्छे से आपकी लाइफ में यूज़ कर पा रहे हो और कितने अच्छे से उसको उसके ऊपर चल पा रहे हो, इसको जी पा रहे हो, वो मेन है। तो हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, आई एम सॉरी आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स टुडे and thank you so much for listening to me and वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, आप सभी की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।